अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 5 और उसका यूनिट नंबर भी 5 है। इसका नाम है जी अमेजिंग प्लैनेट यानी कि हैरान कुन ज़मीन और उसका टाइटल है जी आई एम दी अर्थ। तो इसकी हमने एक्सरसाइज ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जी इसकी एक्सरसाइज, जो कि पहला पहला ही जो है ना वो हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर के ऊपर है। इसको देखते हैं जी। लर्निंग द साउंड्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स? अब ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होता क्या है, इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं जी। वो कहता है जी अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ वर्ड। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ल्ड। वो कहता क्या है कि ये दो या दो से ज्यादा यानी कि 3 अल्फाज का जो है ना वो एक ग्रुप है, गिरोह है। और ये जो जैसे भी गिरोह बनता है लेकिन उसमें से हर लफ्ज जो है ना वो अपनी एक साउंड रखता है, उसकी अपनी एक वॉइस है, उसका अपना एक जो है ना वो एक क्राइटेरिया है इस हवाले से। तो ये क्या होते हैं जी, कंसोनेंट क्लस्टर्स को कहते हैं। क्लस्टर वैसे जो है ना एक जत्थे को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं। तो इसमें करना क्या है आपने कि वो कहता है कि 2 या 3 लेटर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में से वो जो 3-4 लेटर्स होते हैं लेकिन उस हर लेटर का अपना अपना एक साउंड होता है, अपना अलहदा से साउंड होता है, वो अपनी एक हैसियत रखता है। तो ये हो गया जी कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यहाँ पे उसने जो दिए हुए हैं STR, SPR, THR, NTS, RST, FTS। ये जो है ना अगर आप देखें तो उसमें पहला पहला जो STR वाला टॉपिक है, ये जो हमने ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास स्ट्रॉ। अब STR, अब देखें स्ट्रॉ, एस का पढ़ते हैं, टी का टा पढ़ते हैं और आर का रॉ पढ़ते हैं, स्ट्रॉ। सो ये हमारे पास क्या है जी, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजीशंस के ऊपर। अब हम आखिर वाली जो होती है फाइनल पोजीशन में, ये दूसरा देखिए हमारे पास ये जो एजेंट्स है, AGENTS, एजेंट्स, यानी कि TNTS। तो ये एन भी अपना साथ में वॉइस दे रहा है और टी भी दे रहा है और आखिर में जब हम उसको एंड करते हैं तो उसमें एस भी आवाज दे रहा होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं जी, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को शो कर रही हैं। यानी कि इनका अपना एक गिरोह बना हुआ होता है 2 या 3 लेटर्स का, लेकिन वो देते अपनी अपनी वॉइस अलग से हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। फिर उसने यहाँ पे उसकी डिवीजन कर दिया है, जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इनिशियल पोजीशन के शुरू शुरू में जो शुरू होते हैं वो है, और फाइनल पे भी मैंने आपको थोड़ा सा रीड आउट करा दिया है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो दूसरा हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो तो है जी आंसर द क्वेश्चन के ऊपर। तो चलें हम अपने आंसर दी जो क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये रहे जी वो हमारे जो आंसर दी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। कि जो जमीन है वो क्या महसूस कर रही है उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। द अर्थ इज फीलिंग बैड एंड फेडिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। कि जो जमीन है वो एक तो बुरा महसूस कर रही थी और वो मुरझाई हुई थी, किसकी वजह से? आलूदगी की वजह से जी, गंदगी की वजह से। Which problems are being faced by our earth? Write some of them। कि हमारी ज़मीन को किन किन मसाइल का सामना है उसमें से चंद एक पर क्या करनी है, रोशनी डालनी है। The problems of land, water and air pollution are being faced by our earth। जो ये लैंड, वाटर और जो एयर पोल्यूशन है, हमारी ज़मीन जो है ना इसी चीज़ का सामना कर रही है कि इसमें जो गंदगी है, आलूदगी है, वो उसको ख़राब कर रही है। हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन? डिस्कस कि हम अपने माहौल है उसको किस तरह से साफ रख सकते हैं। सो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा हम करेंगे जी। वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाई प्लांटिंग ट्रीज, क्लीनिंग स्ट्रीम्स, अवॉइडिंग स्मोक एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक। कि किस तरह से एक तो दरख्त लगाकर, दूसरा जो है ना हम अपनी नदियों को जो है ना वो साफ सुथरा रखकर, और उसके बाद ये धुएं से बचाकर, और तीसरा है ना प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उससे बचकर जो है ना अपना अपनी जमीन को, अपने माहौल को इन तमाम तर चीजों से निजात दिला सकते हैं और एक अच्छा माहौल जी बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जी।
आंसर दी क्वेश्चन तो हमने कर लिए जी। उसके बाद हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है। अच्छा जी, ये है जी, रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। वो कहता है जी इसको हमने पढ़ना है और पढ़ते हुए हमने क्या करना है, इसके ऊपर पंक्चुएशन मार्क्स का जो है ना वो इस्तेमाल करना है और उसको देखना है कि ये किस तरह से हुआ है। बेसिकली तो ये सेटल्ड फिक्रा है, ये पैराग्राफ है। अच्छा जी, पंक्चुएशन जरा होते क्या है। पंक्चुएशन मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करवा देता हूँ। पंक्चुएशन वो चीज है कि किसी भी वर्ड को हमने कहाँ पर एक लेटर को कैपिटल रखना है, फिर कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पे हमने फुल कॉमा और कहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगानी है। देखिए फुल स्टॉप की ये बात है कि पहले तो मैं बताता हूँ कैपिटलाइजेशन की तरफ। हमने अभी भी जो है ना वो पिछले सबक में मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के ऊपर कि कैपिटलाइजेशन होती क्या है। एक तो वो होता है कि फिक्रा अगर शुरू हो रहा है तो जो जहां से शुरू हुआ है, जो उसका पहला पहला वर्ड है, उसमें आपका वो वर्ड जो है वो कैपिटल आएगा। और फिर उसके अंदर से कोई प्रॉपर चीज आ गई है जिसको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, स्पेशल चीज आ गई है, तो उसका वर्ड भी कैपिटल होगा। फिर उसके बाद हमारी बात अगर कंप्लीट हो गई है तो उसके सामने फुल स्टॉप लगा के हम उसको बंद कर देंगे कि हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अगर हमने एक बात की, उसमें थोड़ा सा ठहराव किया, आगे हमने और भी बात करनी है, तो उसके दरमियान हमने कॉमा लगा देना है। फिर एक ऐसी बात आ गई जहां पर हमने कुछ अपनी फीलिंग्स का, एहसासात का आगाज किया या सोचा, उसके बारे में आ गई हमारी ये फीलिंग्स, एहसासात, एक्सप्रेशंस, थॉट्स, तो उसमें हम क्या करते हैं जी, एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं। तो ये जो आपके पास फिक्र, ये जो पैराग्राफ खड़ा हुआ है, ये पूरा पंक्चुएटेड है, ये हालशुदा है। यहाँ पे वी जो है ना, वी आवर लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन स्कूल, आवर टुगेदर टॉक अस ऑन अ टूर ऑफ द सिटी। अब फिक्र यहाँ में कंप्लीट सिटी के सामने फुल स्टॉप, शुरू शुरू में वी के ऊपर क्या है जी, कैपिटल है। फिर आगे इस तरह से पढ़ें तो हमारे पास ये चीज आती हैं। तो आगे हमारे पास क्या है जी, रीड द गिवन अफेक्सेस विद देयर एग्जांपल्स। अफेक्स होता क्या है, देखिए जो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है अफेक्स और उसके बाद होता है प्रीफिक्स और उसके बाद होता है सफिक्स। अब अफेक्स क्या होता है, एन अफेक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द affixes, prefixes and suffixes. तो we add a prefix at the beginning and a suffix at the end of the word to make a new word. अब prefix क्या होता है, आपको एक रूट वर्ड दिया जाएगा, उस रूट वर्ड में आपने उसके शुरू से लगा देना है कुछ, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा आपका प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दी है, लाइक की और लाइक से पहले लगा दिया है डिसलाइक। अब लाइक का मानी तो था पसंद करना, लेकिन जो डिसलाइक है वो उसका मैंने उलट हो गया और एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब है जी पसंद ना करना। ये वो चीजें हैं। फिर उसके बाद दूसरा है जी सफिक्स। क्या होता है, रूट वर्ड के बाद में प्रीफिक्स, प्री मानी पहले, प्री का मैनी पहले है, यानी कि प्री मानी पहले, और आपने किसी रूट वर्ड को उठाकर उससे पहले एक नया वर्ड लगा देना है तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा जिसके मीनिंग टोटली उसके ओरिजिनल मीनिंग से चेंज हो जाएंगे। और जो सफिक्स है वो आप रूट वर्ड के एंड में उसका जो है ना इजाफा करेंगे। जैसे आपने लाइक को डिसलाइक, यानी कि लाइक से पहले वर्ड लगाया तो प्रीफिक्स। अब दूसरा क्या है, स्पॉट, स्पॉट के आगे आपने लगा दिया है लेस, स्पॉट लेस। सो दिस इज क्या है जी हमारा सफिक्स है। तो इसके दोनों से जो ऐड करने से जो एक लफ्ज बनता है हम दरअसल उसको ही अफेक्स कहते हैं। अब लाइक से जो डिसलाइक बना ये अफेक्स है, और स्पॉट से जो स्पॉटलेस बना ये भी हमारा क्या है, अफिक्स है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें थोड़े से वो कहता है कि मेक वर्ड्स विद देयर गिवन अफेक्सेस। ये मिस दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, मिस लीड्स या फिर मिस्टेक कर देना है। दूसरा हमारे पास है जी ओवर, इसका क्या करना है, आपने ओवरलोड या ओवर टोक कर देना है। प्री, प्री क्या है जी, प्रेजेंट आपने कर देना है। इम क्या है जी, इम्पॉसिबल कर देना है। फिर उसके बाद सफिक्स क्या है जी, वाइज। अब क्या है जी, साइड वाइज, चैप्टर वाइज, इस तरह से आपने कर देना है। फुल, रिस्पेक्टफुल, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, ये आपने लगा देना। फ्लाई है, स्लोली है जी, इसमें हमारे पास दूसरा क्या है जी, हमारे पास IST, इसमें आपने क्या कर देना है, आर्टिस्ट, आर्ट से आर्टिस्ट।
अब दूसरा हमारे पास क्या है जी, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक है। द अर्थ इज आवर, क्या आएगा जी, होम, HOME, होम। दूसरा है वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन, BONE, बोन। वी आर पोल्यूटिंग एयर, AIR, एयर ऑफ द अर्थ। द अर्थ नीड्स लव एंड केयर, CARE, केयर। तो ये हमारा जो था वो जी फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक था। दूसरा हम आ गए हैं अपने वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर। डिस्ट्रॉय पहला लफ्ज है, उसका मानी क्या है जी, तबाह करना, बर्बाद करना। कम टू एन एंड, यानी कि किसी चीज का इख्तिताम हो जाना, खत्म हो जाना। रेगरेट का क्या मानी है जी, अफसोस करना, पछतावा करना। फील सैड, यानी कि अफसुर्दगी महसूस करना। रियलाइज, महसूस करना, इसका मानी है। नोटिस, इसका मैंने भी गौर करना है, जायजा लेना है, मुशाहिदा करना है। फिर उसके बाद है जी मोप, मोप का मैंने क्या होता है जी, गमगीन होना, उदास होना। उसका क्या है जी, डिस्पेयर और ग्लूमी, दोनों का मैंने क्या है जी, सेम है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी एंटोनिम एंड द सिनोनिम्स। एंटोन, सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स वो होता है कि हमने एक जैसे मीनिंग रखने वाले अल्फाज आपस में मिला देने हैं। यानी कि एक लफ्ज हमें दिया गया है, फिर उसी के रिलेटेड उसका मीनिंग भी सेम ही हो तो वो सिनोनिम होगा। अब एंटोनिम्स क्या होता है कि अपोजिट मीनिंग रखने वाले, मुखालिफ मीनिंग रखने वाले। जैसे हमारे पास दिन है तो दिन का उलट क्या बनेगा, रात बनेगा। तो वो हो गया एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स क्या होगा, दिन है तो दिन में क्या होगा, शुभ कर दें हम उसको, तो ये क्या होगा, सिनोनिम। यानी कि एक जैसे मीनिंग रखने वाले अल्फाज क्या होते हैं, सिनोनिम्स। और मुख्तलिफ मीनिंग, एक दूसरे के मुखालिफ मीनिंग रखने वाले, अपोजिट मीनिंग रखने वाले, वो क्या होते हैं जी, हमारे पास एंटोनिम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दे दी है, सॉफ्ट का मैनी होता है जी नर्म, और उसका स्मूथ उसने सिनोनिम्स लिखा है, तो स्मूथ भी क्या है जी, उसका नर्म ही है, लेकिन जो उसका एंटोनिम्स लिखा है वो उसके मुखालिफ है, वो है जी हार्ड। अब चीयर का मैंने क्या होता है जी, खुश होना। डिलाइट का मैंने भी खुश होना है। सैडनेस, सैडनेस का मैंने क्या है जी, गमगीन होना, अफसुर्दा होना। ये है जी हमारे पास इस तरह की चीजें। जैसे प्रीटी, प्रीटी से ब्यूटीफुल, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन अगर इसका उलट आ गया है वो है जी अगली, बदसूरत, बदशक्ल, जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद स्टे, स्टे मानी ठहरना, स्टॉप, स्टॉप मानी भी ठहरना। लेकिन जो है जी लीव, लीव मानी क्या है जी, छोड़ के चले जाना। तो जॉय है, जॉय मानी का भी खुशी है। हैप्पीनेस का मानी भी खुशी है, लेकिन सारो, सारो का मानी क्या है जी, वो दुख है। अब इसमें हमारे पास आगे वो एक टेक्स्ट आ गया है। रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। द वर्ल्ड इज हैप्पी। अब हमने इसका क्या करना है जी, इसका सिनोनिम्स भी लिखना है और इसका एंटोनिम्स भी क्या करना है, लिखना है। अब हैप्पी का क्या आता है, जॉयफुल, JOYFUL, जॉयफुल, ये सिनोनिम्स हो गया। अब इसका एंटोनिम्स क्या है जी, सैड, SAD, सैड। दूसरा है हमारे पास द ग्रीन ग्रास बिकम्स सॉफ्ट। ये जो अंडरलाइन हुए हुए हैं ना, हमने इसका ही बताना है। अब सॉफ्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, सॉफ्ट का होगा जी स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा जी हार्ड, HARD, हार्ड। अब तीसरा हमारे पास है जी द गार्डनर प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या आएगा सिनोनिम्स, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। और इसका एंटोनिम्स होगा जी अगली, UGLY, अगली। फिर उसके बाद फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का क्या आएगा जी एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम नहीं, पहले सिनोनिम लिख रहे हैं हम। तो ब्लूमिंग का सिनोनिम क्या आएगा जी, ब्लॉसम, BLOSSOM, ब्लॉसम हो गया, ये हो गया उसका सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम क्या आएगा जी, फेड, FADE, फेड, ये हो गया जी। फिर उसके बाद जी बर्ड्स आर इंजॉइंग, इंजॉइंग का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है जी सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट हो गया। फिर इसका हमारे पास एंटोनिम्स क्या है जी, हेट,
HATE, ये जो है ना हमारे पास हेट है। अब इसके बाद हमारे पास है जी लर्निंग टू स्पेल, यानी कि रीअरेंज द जम्बल लेटर टू मेक वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो हमारा चौथा सबक था, उसमें एनाग्राम जिसको हम कहते हैं कि इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। जो पहला पहला आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो आपके पास लिखा हुआ है HCEER, तो इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने बनाना है CHEER, चीयर। अब दूसरा ये जो बना हुआ है ये हमारे पास है जी, इसको हमने क्या बनाना है, ये इसको हमने यहाँ पर लिखना है जी WORDS, वर्ड्स। अब ये जो हमारे पास तीसरा लेटर है जी, इसका हमने बनाना है EVERY, एवरी, हमने इसको बनाना। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास चौथा लफ्ज है जी IDWOR, इसको हमने बनाना है WORLD, वर्ल्ड है। फिर उसके बाद ये लास्ट वन जो हमारे पास है जी CSENE, इसका क्या करना है, SCENE, ये जो है हमारे पास सीन बन जाएगा। अब ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है जी, ये किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं जिसका ना तो हमें उसकी पता हो कि कौन सा इंसान, कौन सी जगह, कौन सा शख्स, एक आम बात हो रही हो तो वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें किसी पार्टिकुलर जो है ना वो एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही है। जैसे हमारे पास अगर बॉय की बात होगी, हमें कोई पता नहीं है कौन सा बॉय है, बॉय तो लड़के को कहते हैं। अगर वो एक नॉमिनेट कर देता है कि जी अली एक बॉय है, इरफान एक बॉय है, सो दिस इज प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आई होप कि इसे समझ आ गई होगी, लेकिन आप इसको मजीद आगे इलेबोरेट करते हैं जी हमारे पास। अच्छा जी, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इसको हम हल करते हैं, तो आइए। ये रहे व्यूअर्स, हमने जिसको जो है ना वो कॉमन नाउन को जो है ना वो सर्कल करना है, और जो प्रॉपर नाउन है वो हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आमना एंड सना, ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन, इसलिए हमने इसको कर दिया है अंडरलाइन। आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, डॉल्स क्या होगी, कॉमन नाउन, तो इसको हमने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। हमजाज कैट, अब हमजा क्या है जी, प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन। कैट क्या है, कॉमन नाउन, तो वो क्या हो गई, सर्कल। देयर स्कूल, स्कूल क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन है तो इसको सर्कल कर दिया है। इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रिप भी क्या है, हमारे पास कॉमन नाउन है तो इसको भी सर्कल कर दिया है। टू मज़ारे कैद, मज़ारे कैद क्या है जी, ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया में किसी जगह पर भी नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर जगह है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन। अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है जी, प्रॉपर नाउन है। सतपारा लेक, सतपारा लेक एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है पाकिस्तान का, तो इसको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन में कंसीडर होता है। इज अ ब्यूटीफुल लेक, लेक क्या है जी, झील को कहते हैं, तो इसमें क्या है, ये इसको हमने कॉमन नाउन है तो सर्कल कर दिया है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन। द रिवर रावी, रिवर रावी क्या है जी, एक प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन। फ्लोज थ्रो लाहौर, लाहौर भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन है, सो ये भी क्या हो गया है, हमारा अंडरलाइन हो गया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी कॉमन जेंडर नाउन्स के ऊपर। अच्छा, ये कॉमन जेंडर नाउन्स होते क्या हैं, वो कहता है जी कॉमन जेंडर नाउन रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी मेल और फीमेल सच एज टीचर, वर्कर, फ्रेंड, कजन, नेबर, ईटीसी। वो कहता है ये जो कॉमन जेंडर नाउन होते हैं, ये किसी भी तरफ जो है ना वो इशारा हो सकता है, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा करैक्टर होते हैं जिसे हम नायाब समझते हैं, जो एक मुनफरिद, एक अलग सी हैसियत रखते होते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास, द पेशेंट इज स्लीपिंग, पेशेंट क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। माई कजन विल विजिट अस सून, कजन क्या है, अब वो हमें पता नहीं है कजन वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये कॉमन जेंडर नाउन में वो होता है जी, कंसीडर होता है। तो कॉमन जेंडर, जेंडर तो वैसे ही हमें पता होता है कि मास्कुलिन फेमिनिन की बात होती है। कॉमन तो अभी हमने पढ़ा है
कि ऐसा शख्स, जगह, चीज जो आम हो, जो पार्टिकुलर ना हो। अब कजन कोई भी हो सकता है, पेशेंट कोई भी हो सकता है। हाँ, अगर वो यहाँ पर स्पेसिफिक करता है कि पेशेंट अली कर देता है, पेशेंट बुशरा कर देता है, तो दिस इज प्रॉपर बन जाएगा। तो कजन में से वो किसी को नॉमिनेट कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है, तो वो भी क्या बन जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक, इनके प्रॉपर नाउन के जुमरे में आएगा। आगे है जी, राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो आप लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स हो गया, बेबी है जी, मैन है, कॉबलर है, बर्ड्स है। ये इस तरह से मतलब आप जितने भी चले जाएं तो ये क्या है, सारे के सारे कॉमन नाउन है। तो दूसरा हमारे पास है जी पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन होती क्या है, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। पंक्चुएशन ये होती है कि किस वर्ड को हमने कैपिटल करना है, कहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पे हमने कॉमा लगा देना है। सो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमने इसको काम करना है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। ये रहे जी हमारे पंक्चुएशन वाले फिक्रे, जिसको हमने करेक्ट कर दिया है। अब फिक्रा था व्हाई वाज द वर्ल्ड हैप्पी। इसमें हमने जब इसको करेक्शन की तो वाई का डब्ल्यू बड़ा लिखा और हैप्पी के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि ये कौन सा फिक्रा था, हमारा इंट्रोगेटिव फिक्रा था, सवालिया फिक्रा था, इसलिए हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा फिक्रा है द बर्ड्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। जब हमने इसकी करेक्शन की तो ये बना हमारे पास द का जो है ना वो टी बड़ा बड़ा, द बर्ड्स आर सिंगिंग सॉन्ग, और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाया, क्यों, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स। अब इसमें क्या किया आपने, हर का जो है ना वो एच बड़ा कर दिया है और आगे हमने इसको लिखा, और जहां पर हमें जरूरत पड़ी वहां पर हमने कॉमा डाला और आखिर में हमने इसके आगे फुल स्टॉप डाल दिया, क्योंकि ये भी क्या था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये वो फिक्रा है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी फिक्रा कहते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी फिक्रा है। इसमें जो है ना हम अपने अचानक से उभरते हुए एहसास और जज्बात की अक्कासी करते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये भी ठीक है। आप इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल लें। वाओ का जो डब्ल्यू का जो वाओ है, और सॉरी वाव का जो डब्ल्यू है आपने वो कैपिटल लिखना है। अब दूसरा फिक्रा इस तरह से भी होता है कि वाव के फौरन बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल लें और आखिर में जाके आपने क्या करना है, फुल स्टॉप डाल देना है। तो दीज बोथ वेज क्या है जी, ठीक ही है। आई लाइक द स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ पे हमने आई को बड़ा लिखा, लाइक द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, सीजन का नाम है एक, तो ये इसलिए हमने इसका एस बड़ा लिखा, तो आखिर में फुल स्टॉप। तो ये भी क्या है, कौन सा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई हमने इसको इस वे में लिखा। इस तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स ये थी हमारी आखिरी क्वेश्चन पंक्चुएशन वाला। इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है जी छठा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मिलते हैं अब आपको अगले जो है ना हमारा जो टॉपिक है क्लास 5 के छठे चैप्टर का, उसकी ट्रांसलेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है ना आप हमारे चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।